आसमां मिला ज़मीं को मेरी यादें यादें पूरे हैं हम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम हंसी का कभी जीना जीना कैसे जीना हंसी का जीना तेरे बिना हमदम वेल डन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। जब उस्ताद आते हैं तो क्या खड़ा करते हैं? खड़े होके अस्सलामु अलैकुम। हम वापस स्कूल में आ गए हैं। सर प्लीज योर हॉट सीट जी। आवर जज एंड ऑफ कोर्स मैं आपकी होस्ट जुगन काजिम जी। सर जरा हमारे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दें। कल का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा, इट वाज वेरी गुड। लेकिन जो कल जुगन ने जो बातें की, जो अभी बात की है कि जब भी कोई उस्ताद, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर मी, सबके लिए जो आपसे सीनियर्स हों उनका एहतराम और एक कल्चर है हमारा, एक ट्रेडिशन है हमारी, इसको बहुत मलहूज़ खातिर रखें। किसको और मलहूज़ खातिर। और इसमें एक और बता दूं कि इसमें बरकत पड़ती है आपके फ़न में, आपके गाने में, क्योंकि आपने जितना अदब किया उतना स्ट्रॉन्ग वोकल भी आपके, उतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, ये सब कुछ चलता है। शी इज़ ऑलवेज डिड सो वेल। थैंक यू सर। सर प्लीज बच्चों प्लीज बैठो। एक तो वेल डन, साथ मिल के कंबाइंड इस तरह करके परफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं है। सो ग्रेट जॉब। अपने लिए अब एक दफ़ा तालियां बजा दो। वेल डन। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शो सुर के सितारे। सुर के सितारे आखिर है क्या? ये एक काविश है अहमद हाशमी, अनम एंड हमारे बहुत ही प्यारे नईमुल हसन की। नईमुल हसन का नाम एंड में इसलिए लिया क्योंकि नईम पे थोड़ी एक्स्ट्रा मैंने इसलिए बात करनी है कि जितने पैशन और मोहब्बत और प्यार के साथ हमारे प्रोड्यूसर साहब इस जर्नी को ले, एक तो ही लव्स म्यूज़िक। कुछ लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं जिनको कुछ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, प्यार, इश्क के लेवल का म्यूज़िक से प्यार होता है। और अक्सर हम बात करते हैं तो मैं जब कहती हूँ कि बड़ी कमी है टैलेंट की हमारे मुल्क के अंदर, तो नईमुल हसन ही हमेशा मुझे कहते हैं कि नहीं जुगन, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, उनको मौका नहीं मिलता। जब मौका नहीं मिलता तो हम आपको फोरम दे रहे हैं कि आप अपने आप को प्रूव करें, ठीक है? वो कहते हैं ना कि आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते, उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। सो अब ये एक जर्नी है। इस जर्नी का शुरुआत कल हुई और हमने यही फैसला किया कि इस पूरा हफ्ता हम ऑडिशंस को कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो आज हमारे साथ 9 कंटेस्टेंट्स हैं। कुछ हमारे पास ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनको आज हम अकोमोडेट नहीं कर पाए, उनको हम कल अकोमोडेट करेंगे। सो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, हम कोई एज लिमिट या एज का वो बेंचमार्क नहीं डाल रहे। देखिए म्यूजिक तो एक ऐसी चीज़ है सर, आप हमेशा कहते हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, आपके हमेशा मैं गोडे को हाथ रख के सलाम करती हूँ, क्योंकि देखे नहीं ये एक रिस्पेक्ट है, ये एक अदब है। नाउ ही इज माई फ्रेंड, हम एक्चुअली दोस्त है, हमारे दोस्ती फैमिली टर्म्स वाली है, लेकिन क्योंकि काम में सीनियर है, एक सर्टन खानदान से बिलोंग करते हैं जिनकी एक रिस्पेक्ट है, एक ट्रेडिशन है, बड़े बाप के बड़े खानदान, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और कल भी हमने कहा कि बाअदब बानसीब, सबसे पहला कदम होता है अदब का। मैं बहुत से लोगों को व्यूअर्स मीडिया में भी जानती हूँ जो मीडिया में काम तो कर रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि बट इतने मतलब टैलेंट नहीं है, बट इतने अदब वाले, इतने पोलाइट, इतने लविंग कि लोग बार बार उनको बुलाते हैं सिर्फ उनको अकोमोडेट करने के लिए। तो टैलेंट बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिकन आइडल नहीं है जहाँ पे आप आएंगे, आप परफॉर्म करेंगे, आप जज के साथ गुस्ताखी करके चले जाएंगे। ये मैं इसलिए बात कह रही हूँ पहले ही, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो आगे जाके
वो जो कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म को सुनना, उसको बर्दाश्त करना और ग्रेसफुली उसको आगे लेके चलना भी आपकी जर्नी का हिस्सा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक आप सबको। उन सब लोगों को भी इनकरेज करना चाहूंगी जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं कि आए। ये एक ओपन फोरम है, इधर कोई जान पहचान नन, वी नॉट डूइंग एनी ऑफ दैट। आपको अगर शौक है गाने का, अपनी ऑडिशन की टेप हमें भेजें। नंबर स्क्रीन पे अभी चल रहा है, उस नंबर पे आप अपनी ऑडिशन को भेजें और इंशाल्लाह। और ये देखिए हमने स्क्रीन पे भी चला दिया है हमारा जो ऑडिशन की कॉल है। हम ये सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस आया है कि हमारा दिल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करें। हम अपने अमाउंट ऑफ पीपल ज़्यादा कर देंगे जो हमारे आगे जाके नेक्स्ट वीक से हमारे साथ ये सिलसिला स्टार्ट करेंगे। कल हमारे सर कितने बच्चे डिसाइड हुए थे? 6 बच्चे सिलेक्ट किए थे, 4 बॉयज। कल हमारे 4 लड़के 2, यानी कि कल 6 लोग सेलेक्ट हुए। 6 लोग select कोई कैप नहीं है, आज हो सकता है 3 लोग सेलेक्ट हो या हो सकता है आप 9 के 9 सेलेक्ट हो जाए। देखिए हमने फिर नेक्स्ट वीक से और देखिए क्योंकि ये लाइव है, मोस्टली क्या होता है कि ये जो शोज होते हैं अमेरिकन आइडल और ये सारे जो होते हैं, ये अमेरिकाज गॉट टैलेंट, ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट, ये सारे जो होते हैं प्री रिकॉर्डेड होते हैं। तो आप जो देखते हैं वो बड़ा परफेक्ट देखते हैं। हम कह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हमारे म्यूजिशियंस ने, हमारे बहुत ही प्यारे भाइयों ने, और आज भी हम उनको एक कंटेस्टेंट अपना फेवरेट सेलेक्ट करने देंगे। सो एक म्यूजिशियंस चॉइस होएगी एंड देन ऑफ कोर्स सर बाकी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो उनकी लिसनिंग एयर है उसका कोई नेमोल बदल नहीं है। सो उनको पता है कि कौन आगे बढ़ सकता है। आप हो सकता है बहुत अच्छे गाते हो लेकिन म्यूजिक के साथ आप सिंक में ना हो। यही बात कल ये हुआ है हमारे यहाँ बड़ी दफा। एक्सपीरियंस। सो आराम से, तहम्मुल से, एंड बाय द वे अगर कोई मिस्टेक या एरर होता है रुक जाओ, फिर से स्टार्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। इट्स अ फैमिली एटमॉस्फेयर और हम आपके साथ हैं जी आप। सर आपकी इजाजत से ब्रेक की तरफ जाएं। व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप भी अगर सुर के सितारे का हिस्सा बनना चाहते हैं और इवेंचुअली हमारा सुर का सितारा बनना चाहते हैं, इट कुड बी एनीवन, तो आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। 0320946352 पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमें अपनी ऑडिशन टेप भेजें। कराची से बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया है, बलूचिस्तान से भी रिस्पांस आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। केपीके से लोगों ने मैसेज किया है। हमने आप लोगों के लिए, स्पेशली जो लाहौर से बाहर के लोग हैं, जो दूर हैं, उनके लिए एक्सटेंड कर दिया अपने इस प्रोसेस को फ्राइडे तक। सो आप भी आ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सच्ची सी है ये डोलना डोलना तेरी कुछ जरा तुम्हें आके जाके कुछ जरा तुम्हें आके हिजर बिछोड़े तेरे सारे तेरी छड़ियां में तेरियां बिकाने राह विच खड़ियां में तेरियां
भी आंखें हिजर बिछोड़े तेरे सारे तेरी आंधी मैनू सर आपकी तरफ नहीं मैं देख रहा था क्योंकि हमारी एक कोऑर्डिनेशन चल रही थी और क्या पिक कर रहे थे और क्या बजा रहे थे भाई हमारे It was very nice. बहुत ही प्यारे जो भाई हैं शोएब ऑन द कीबोर्ड, देन वी हैव राजू ऑन द ढोलक एंड मोहसिन ऑन द ड्रम्स। अच्छा, जहाँ पे आप हमारा साथ देते हैं, मॉर्निंग विद जुगन की टीम का बहुत अहम हिस्सा है, वहाँ पे ये जो हमारा स्पेशली जो सुर के सितारे सिंगिंग कंपटीशन है, ऑडिशंस चल रहे हैं, ऑडिशंस के साथ साथ फिर हमने एक्चुअल कंपटीशन की तरफ जाना है नेक्स्ट वीक। सबसे मुश्किल काम एक्चुअली हमारे म्यूजिशियंस भाइयों का है जी। और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने हर आर्टिस्ट के साथ पिक करना है। यूजुअली क्या होता है, कॉन्सर्ट से पहले आप एक रिहर्सल कर चुके होते हैं, आपको पता होता है कि किसकी क्या रेंज है, क्या करना है ये वो, और एक ही बंदे को लेके चलना होता है और एक बंदे के साथ उसका अपना बैंड होता है। यहाँ पे बार बार बंदा चेंज होना है और लिटरली ऐसे ऐसे। सो आपको सलूट करते हैं, क्या बात है। अच्छा, कल की जो ऑडिशंस थी उसके बारे में आप लोगों की राय क्या है? क्योंकि देखिए हम सब मिल के ये कर रहे हैं ना, एक जर्नी आगे लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल, कल की राय ये है कि जो नदीम सलामत साहब ने पाकिस्तान के लेजेंड हैं और बड़ा कुछ उनसे सीखने को भी हम लोगों को भी मिलता है, ये बड़े लोग हैं। इन्होंने जो कल सेलेक्टिंग की है वो बहुत अच्छी की है, वो बच्ची को चॉइस किया, वो दूसरी बच्ची को फिर एक चांस भी दिया है बच्ची को कि ये भी अच्छे थे। उनको पता था कि ये 19-20 हैं, साथ हैं, तो उन्होंने इसलिए उसका रखा, चांस में भी रखा साथ, तो अच्छा किया कि इसका भी वो दिल ना टूटे, इससे भी साथ। मेरी राय अभी तक फर्क है, मैं अभी तक नहीं एग्री करती कल की उस डिसीजन पे। आई एम सॉरी, आप लाइक आई सेड, यू आर माय सीनियर, यू आर आल्सो उस्तादों के साथ, बट द प्रॉब्लम इज कि एज अ मुझे लगा कि कुछ थोड़ी सी मार्जिन, लेकिन इस पे बात अभी आप तक बात दोबारा आती है, हम बात जरूर करेंगे कि ये जो कल की आप बात कर रही हैं वो ओपन तो था सारा कुछ, आप भी समझ रहे थे। हाँ। क्योंकि इस वक्त ऑडियंस हमसे ज्यादा जज है, हमसे ज्यादा जजमेंट करती है। वो ऑडियंस को भी पता होगा कि उसकी क्या गलतियां थी, लेकिन हम बट दोनों, आपने कहा कि उसमें आपको लगता है कि उस बच्ची में पोटेंशियल है, लेकिन वो घबराहट थी, घबराहट। हाँ। अब ये देखेंगे कि नेक्स्ट वीक से हमें क्या होता है। अच्छा राजू जी बताइए। जी मैं तो ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो भी है, जैसे भी है टेम्पो में होना चाहिए, जो भी है सुर में होना चाहिए, आना चाहिए। कोशिश, मतलब वही वाली बात ना कि प्रैक्टिस और कोशिश। कल मैंने दुआ भी दी, मैं कि अल्लाह पाक आप सबको में होना चाहिए, लय में करे, लय में करे। हाँ जी। अच्छा, लय की जब बात करते हैं तो मोहसिन भाई पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में आ जाते हैं। आप बताइए जी, आपकी कल के बारे में क्या राय है, और आज भी आप बच्चे देख रहे हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। तो उसके बाद हमारे प्लस को बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो बड़ा अच्छा कंपटीशन उन्होंने शुरू किया है। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं कि ये क्या है, माजरत से, तो ये न्यू लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो मेहनत कर रहे हैं सब लोग। तो कल का बड़ा अच्छा हमारा सिस्टम था, वो छोटी सी बच्ची बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ने किया, आज वो आई नहीं है, एक दिन ही उसने आना था। अच्छा मैं चले, बड़ा अच्छा किया मोहसिन भाई आपने पूछ लिया ताकि हम क्लैरिटी दे दें। अभी क्योंकि हम अपनी ऑडिशन का सिलसिला कर रहे हैं, सिलेक्शन का, तो इस पूरा हफ्ता जो है ना मोहसिन भाई, ये बच्चे आएंगे, जिस तरह आज वाले बच्चे कल नहीं आएंगे। अगर वो वैसे ही आके देखना चाहते हैं ऑडियंस में बैठ के, तो वो फर्क बात है। बट और अच्छी बात है कि आए, क्योंकि ये अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करने का और सीखने का मौका मिलेगा। भाई उस्तादों का उस्ताद बैठा हुआ यहाँ पे उनको गाइड कर रहे हैं, टीवी पे बैठने के देखने से तो बेहतर है कि आप आके कर लें, अगर आपके पास मार्जिन है। जी बिल्कुल। अगले हफ्ते से, मंडे से हमारा एक्चुअल कंपटीशन शुरू होगा। जी बिल्कुल। ये पूरा हफ्ता ऑडिशन का है, सिलेक्शन प्रोसेस है। कल जो सिलेक्ट होंगे वो पक्के हैं बच्चे। जी बिल्कुल। अब इनमें से जो सिलेक्ट होंगे वो भी पक्के हो जाएंगे। जी बिल्कुल। फिर अगले, तो ये हर रोज अभी डिफरेंट होंगे, और फिर मंडे से फिक्र ना करें, आपकी वो जो सना बच्ची आप लोगों ने सिलेक्ट किया वो मंडे को आएगी। जी ठीक है। मोहसिन भाई को टेंशन है, हमने कल साड़ा बच्चा कितने, डोंट वरी। नहीं वो माशाल्लाह वो बच्ची में
सिस्टम इस तरह का था, वो सुर स्वाद था उस बच्ची में, बिल्कुल सही। इस वजह से कह रहे हैं उसका जरा थोड़ा सा ना कल बड़ा अच्छा नहीं एटमॉस्फेयर बड़ा। बना, इस वजह से कह रहे हैं। एक्चुअली सही कल कह जो रहे हैं। म्यूजिशियंस चॉइस थी वो हम लोगों की भी, हमने भी जी, सबसे बिल्कुल। पहले उन्हीं का नाम लेना था, इसीलिए मैंने कहा पहले आप फैसला कर लें आपने किसको बुलाना है, फिर हम अपनी अपनी नहीं। कमेटी डालेंगे। जी, thank you very अच्छा, much। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पहले कंटेस्टेंट्स आसिम नजाकत हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ उनके बारे में जानेंगे और फिर सुनेंगे कि वो हमें क्या सुनाते हैं ब्रेक के बाद। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, परे बेमुहब्बत में उलझाने वाले। है रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक। तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के ना उधर ही मेरा बेटा, उधर ही मेरा बेटा। अभी थोड़ा आपसे भी जाने सर, फीडबैक से पहले आपकी इजाजत से बेटा कुछ अपने बारे में हमें बताओगे? बस ये हेलो, बचपन से बस शौक है सिंगिंग का, और मतलब अभी भी आपकी सीखा कुछ नहीं age कहीं तो से। नहीं है, कुछ बचपन के करीब ही हो अभी भी। हाँ। तो मतलब सीखा वगैरह नहीं कहीं से, बस खान साहब लोगों को सुनते हैं तो इन्हीं से इंस्पिरेशन अच्छा, लेते आपके हैं। कोई उस्ताद नहीं है, आपको किसी नहीं। ने नहीं सिखाई है, आपने खुद ही सीखा है? जी बिल्कुल। इसके बारे में पहले जी थोड़ी सी, क्योंकि लेक्चर देता हूँ पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में, माशाल्लाह। तो उस पे जो मुझे आज तक कंसीव हुआ है कि सुर जो है वो पैदा होता है, सुर उस्ताद नहीं देता। उस्ताद आपको मैनर्स देता है कि यहाँ पे ये वर्ड ऐसे नहीं कहनी। सुर जो है, मैं अगर उस्ताद हूँ तो मैं आपको सुर नहीं सिखा सकता। सुर सीखना नहीं है, सुर पैदा होता है, और आपके बचपन में आपके साथ पैदा हो गया है। लेकिन उस्ताद इसलिए चाहिए होता है कि आपकी आवारगी होती है उस गाने में, वो आवारगी को दूर करता है। जैसे हम, एक कल्चर है हमारा कि हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं बेटा चाचा जी से ऐसे बात नहीं करनी। पैदा तो हम हो जाते हैं, बड़े भी हो रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, लहजा, वो एक लहजा, ये चाचू टोन से ऐसे ऐसी बात नहीं नहीं होनी कर, चाहिए फूफो से ऐसे आपकी, बात हाँ। नहीं, ये हमारे मैनर्स होते हैं। इसी तरह गाने में उस्ताद जो है आपको बताता है, क्योंकि एक लैंग्वेज है, इसमें एक मैनर्स हैं इसके, कि क्या इसके सारे तरीक़ेकार हैं वो करने होते हैं। और जो आप सुनते हैं वो भी ये समझ लें, वो भी आप उस्तादों से प्यार करते हैं, बेशक। उन बड़ों से। तो तभी ये थोड़ा बहुत जो आपको अल्लाह पाक ने दिया है, ये सारा उसके लिए। और हम आपकी परफॉर्मेंस से जुगन तो फुल फ्लैज एक कम होया पे ऐसी ठीक हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आजकल मुझे वैसे ही ज्यादा डांस आया हुआ है। वेल डन बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आप मोहम्मद मुज्तबा बेटे, कुछ आइए, कुछ अपने बारे में हमें बताइए भी। म्यूजिक का शौक, इंस्पिरेशन कौन है आपकी, कुछ थोड़ा अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुज्तबा है और मैंने मतलब बचपन से ही शौक था सिंगिंग का।
और मैंने भी मतलब सीखा नहीं है, ये नेचुरली है, और मतलब अभी सीख ही रहे हैं, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं, बस इस तरह ही आगे इंशाल्लाह। ख्वाब क्या है, क्या करना चाह रहे हो? आगे आर्टिस्ट बनना है इंशाल्लाह, सिंगर तो बन ही नहीं सकते अभी। कल का शो हमारे बच्चे ने देखा है। हाँ जी। वेल डन। कि सिंगर तो बन ही जाते हैं, ऑटो ट्यूनर शूनर, आजकल तो आपको पता है सिंगर बनना बड़ा सिंगर बनना आसान कोई काम मसला है, नहीं। लेकिन आर्टिस्ट बनना, उस्ताद के लेवल पे पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी और लंबी जर्नी है। जी बेटा। दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। किस को बताएं जुदाई का सबब हम, किस को बताएं जुदाई का सबब हम, तू मुझसे क्योंकि आपसे मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि नज़र आ जाता है सबको। टोटली जब से आपने स्टार्ट किया है रिदम में एक भी लाइन नहीं थी, और अंतरे का और आपका फील बहुत अच्छा है। अब जो आप वर्द कहना चाह रहे हैं वो आपसे कही जा रही है, लेकिन चूंकि आपको पता है ना तालियां बजती हैं रंजिशी से, तालियां बजते हैं सम पे, सम होता है एक दफा- रिदम का एक मेन। अगर आप दिखा दिया करें ना साथ साथ, तो वो फिर हमारे बच्चों को रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी से ही, ऐसे। अब एक चीज भी रिदम में नहीं आई, टेम्पो वाली अगर चांस का हमें अलाउ नहीं मेरा है। बच्चा सानू एक पल चैन जुगन, सुना what देता हूँ you टेम्पो say? पे। सर, यू आर द जज, यू आर द डिसाइडिंग फैक्टर। अब मुझे पता है कि जिन बच्चों में आपको पोटेंशियल नजर आ रहा होता है, लेकिन आपको लगता है कि सॉन्ग सिलेक्शन शायद उनकी आवाज के हिसाब से नहीं थी, तो आप यूजुअली उनको कहते हैं कि फिर से करें। तो सर आप, एक इट इज rhythm योर वाला शो एक सर, कर मैं तो सिर्फ एज अ रिदम में करें आप, जिसमें आप सही गाते हैं और जल्दी से। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सड़क ले आज ही नहीं लगना। सॉरी, अब- क्योंकि कलियां भी मेरा भी नहीं दिल लगना ना ਤੁਹਾਡਾ, तो इस करके प्लीज आ जाओ You come back आ and जाओ, say. कम सिट डाउन। बेटा, अगर जस्ट बिकॉज जजमेंट हार्श हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे। अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है।
बट आपको फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है। जैसे जुगन, एक और बात कि है। नदीम साहब कल आपने मुझे बड़ा ही प्यारा फीडबैक दिया, मैं भी देख रही थी हमारी टिकटॉक की वीडियो। नदीम सलामत ऑफिशियल के नाम से अब नदीम साहब टिकटॉक पे आ चुके हैं। कल मेरे बड़े इसरार और लड़ाई पे, क्योंकि मुझे भी घसीट के टिकटॉक पे लाया गया है, तो मैंने कहा कि अब सबसे पहले तो मैं अपने फ्रेंड्स को लेके आऊंगी। तो नदीम साहब उस्ताद तो हमारे हैं, लाइक आई सेड उस्तादों के उस्ताद, लेकिन मैंने कहा सर कुछ आप भी आए ना मैदान में। तो कल दो बहुत ही वाहियात सी जो मैंने सिंगिंग वीडियोस बनाई हैं और नदीम साहब को हंसी का फिट पड़ा हुआ था, वो भी आप इनके नदीम सलामत ऑफिशियल नहीं, वो कल बड़ा अच्छा लगा वो था। मैंने इनको अपने टिकटॉक पे भी टैग किया, तो आप जरूर जाके देखिएगा। हम अपने शो की ना जो बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स हैं वो भी लगाते रहेंगे इसके अंदर। वो भी बहुत अच्छा। सर कल की जो मैं इनसे बात कर रहा था वो मैं ऐड करना चाहूँगा। कल भी यही हुआ है, क्योंकि रिदम में आपने नहीं होना तो कायनात भी अगर रिदम में नहीं रहती तो बहुत सारी क़यामतें आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम रिदम में होना बहुत ज़रूरी है। आपकी इंडिविजुअलिटी जो है कि आप खुद से गाते हैं, आपने कहा मैं बचपन से गा रहा हूँ, आप खुद ही गा रहे हो ना। और जब ये चीज़ें बजेंगी साथ, और एक कंट्रोल और कितने मात्रे में होगा, कौन सा रिदम होगा, तो किस जूल में गाओगे आप, ये सारे लोग अभी कॉन्शियसली कंसंट्रेट। यू शुड प्लीज ब्रेक बहुत एहतियात से गाइए, क्योंकि रिदम में दुआ कीती है कल दी कि सबके लिए कि सब रिदम में हो जाएं। सबसे बड़ा टॉर्चर होता है वैसे उस्ताद को बिठा के ऑडिशन सुनाना। इसीलिए लोग जो है ना सिंगर्स को बिठाते थे, उस्तादा को नहीं बिठाते। यू आर बिकॉज आप पूरी दुनिया में जाके पढ़ाते भी हैं, गाइड भी करते हैं, तो आई नो आपके लिए ज़रा एक्स्ट्रा पेनफुल हो जाता है ये। लेकिन ब्रेक की तरफ जाएंगे, इनके दुखों पे थोड़ा हम और ज़ख्मों पे मरहम लगाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अंदलीब वहीद को सुनते हुए हम आएंगे। इनकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो। क्या बात है सर, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो। ख्वाहिश तो यही है। अच्छा सर, अब एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाने जा रही हूँ, हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड स्टार हैं, और एक ऐसी पर्सनालिटी, अभी हम बात कर रहे थे तो मुझे नदीम साहब ने कहा कि मेरे तो भाई हैं, और बात यह है कि एक ऐसी पर्सनालिटी हैं बहुत ही नफीस, बहुत ही ब्रिलियंट। अगर सुनने वाला, वो जो कहते हैं ना लिसनिंग ईयर अगर है तो डेफिनेटली उनका है। और खुद भी एक ऐसे मतलब अब जब हम बात करते हैं ना सिंगर और आर्टिस्ट, ये एक आर्टिस्ट है, और इनके साथ जो इनकी पूरी जो कवाल पार्टी है वो भी एक शख्स जो है वो प्रॉपर आर्टिस्ट है। एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी क्या खूबसूरत इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। और मुझे सबसे प्यारी इनकी बात ये लगती है कि एज अ कवाल तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन अदरवाइज भी इतना ज़्यादा पॉप, क्लासिकल, किसी भी म्यूज़िक की रेंज की बात करें तो उस्ताद शेर मियां दाद खान का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट पे आता है। खड़े होके बाद अब अंदाज में सोचता हूँ सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने
वालेकुम Very, very nice. सर Very प्लीज सर, ये हमारे कंटेस्टेंट्स हैं जी। क्या कहेंगे आप इनको, क्या वर्ड्स ऑफ विजडम देंगे, क्योंकि जजमेंट आप दोनों ने मिलके करनी है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि न्यू टैलेंट आ रहा है और नदीम सलामत साहब आए हैं, मेरे भाई हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, यही डिज़र्व करते हैं लोग। और इनके लिए अब मैं इनको सुनूंगा और मैं फिर जज करूंगा। हमारा मुझे बहुत खुशी है कि न्यू टैलेंट आ गया है। बच्चे आ रहे हैं जी, very चलो nice. बच्चों बैठ जाओ। ओके, इससे पहले कि हम मजीद और गुफ्तगू करें, एक ज़रूरी काम करना है, उसके बाद अंदलीब बेटा ज़रा तैयार सी रहना, ठीक है। व्यूअर्स, इट्स अ टफ कंपटीशन, क्योंकि दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो खुद इन देयर ओन राइट इंस्टीट्यूशंस हैं म्यूज़िक की, ये अगर मुस्कुरा के किसी आर्टिस्ट को देख लें अपकमिंग को, तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। ये वो वाली कौमें हैं, ये वो वाली हस्तियां हैं, अनबिलीवेबल ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़। और हमारे लिए A+ के लिए, मॉर्निंग विद जुगन की टीम के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। और नदीम साहब तो खैर हमारे साथ 2 हफ्ते ही हैं, और इनको मैंने कहा है कि नदीम भाई आपने जजमेंट करनी है, लेकिन ज़रा हाथ हौला रख के। तो मुझे यही कह रहे थे कि इंसान सीखता है जब उसको प्रॉपर क्रिटिसिज्म दिया जाता है। जब हम लोलो पोचो और लाड़ियाँ करके आगे लेके चलते हैं ना व्यूअर्स, तो होता ये है कि घर वाले जैसे कहते बड़ा अच्छा गाता है, बड़ा अच्छा गाता है, वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। बच्चा स्टेज पे गया, उसने बुरी तरह परफॉर्म किया, हज़ारों लाखों अवाम हंसी, उससे बच्चा ज़्यादा हर्ट होगा, ना कि आप प्रॉपर तरीके से गाइड करें। और अगर इतना ही शौक है तो फिर सीखें, गाइडेंस लें और प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े। और हम इस शो के दौरान व्यूअर्स गाइड भी करेंगे कि वो क्या तरीका है अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, अपने आप को आगे लेके चलना, लेकिन शॉर्टकट से नहीं। व्यूअर्स, हम लोग भी बहुत, चाहे होस्ट के तौर पे बात करूं, चाहे प्रोड्यूसर्स जो हमारी टीम का है, हमारे ये जो साथ हमारे जजेस आज हमारे साथ हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस, एक जर्नी से गुजरे हैं। इनको सिल्वर प्लेटर पे कुछ नहीं मिला, और ये याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कोलगेट स्पार्कल की तरफ। जहाँ ये बातें कर रहे हैं तो मुस्कुराहट चेहरे पे आती है। मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए और दांतों को महफूज रखने के लिए कोलगेट स्पार्कल जो है वो दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए बेहतरीन टूथपेस्ट है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो आपके दांतों को वो जो कहते हैं ना परफेक्टली सेफ और ब्यूटीफुल बना देती हैं, और साथ साथ आपकी सांसों में महक भी आ जाती है। सांसों में महक कैसे आती है? लौंग से। इसमें लौंग शामिल है जो दांतों के दर्द को भी मैनेज करता है, ठंडे गर्म को भी मैनेज करता है, और उसके साथ साथ आपकी सांसों को भी महका देता है। फ्लोराइड जो दांतों को मजबूत बनाता है और इनको प्रोटेक्ट करता है कैविटी से, कैरीज से, और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके दांत जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। एंड फाइनली पर्ल पाउडर जो आपके दांतों को, आपकी स्माइल को परफेक्ट कर देता है, आपकी मुस्कुराहट को परफेक्ट बना देता है। इन तीनों अज्जा के मिलाप जो है वो आपके दांतों को साफ़ भी कर देता है, उनकी हिफाजत भी करता है, और आपकी शख्सियत में भरपूर जो है एतमाद भी लेके आता है। सो कोलगेट स्पार्कल का अगर ये गिफ्ट हैम्पर आप जीतना चाहते हैं, इसका बहुत ही आसान तरीका है। वैसे हमारा ये नंबर जो है ना आप बिल्कुल याद कर लें 100%, क्योंकि इस पे आप हमें कोलगेट स्पार्कल का भी व्हाट्सएप कर सकते हैं तस्वीर, जिसमें आपने कोलगेट स्पार्कल को या तो पकड़ा हुआ है या अपने दांत साफ करें, समथिंग लाइक दैट। और जो भी सबसे बेहतरीन हमें एंट्रीज मिलेंगी वो जीतेंगी कोलगेट स्पार्कल का ये गिफ्ट हैम्पर। इसी नंबर पर आप हमें एंट्रीज भी भेज सकती हैं सुर के सितारे की, जिसमें आप लोगों ने जो हमारे डिफरेंट कंटेस्टेंट्स हैं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपनी ऑडिशंस भेजें, और फिर हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि आप आएँ और हमारे शो का हिस्सा बने। तो जो नंबर है वो है 0320946352। तो आप भी हमारी कोलगेट स्पार्कल की इस गिफ्ट हैम्पर के विनर बन सकते हैं। एक नहीं, एक से ज़्यादा गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे, और हमारे कंटेस्टेंट्स जो विनर्स होंगे उनको भी ये जो है जीतने का मौका मिलेगा। अच्छा व्यूअर्स, एक इम्पॉर्टेंट बात फिर से आपको याद कराऊंगी, क्योंकि बार बार मुझे लोग पर्सनल मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बल्कि ट्विटर पे भी 2-3 लोगों ने मुझे प्राइवेटली DM किया, मुझे टिकटॉक पे 1-2 लोगों ने DM किया कि क्या करना है। मैं अभी फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ अगर आप सुर के सितारे का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये जो हफ्ता है ये हमारी ऑडिशन का हफ्ता है, जिसमें आप लोग आके ट्राई दे सकते हैं, और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो अगला हफ्ता जो है नेक्स्ट होल वीक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर।
प्राइजेस भी होंगे, अवार्ड्स भी आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ शायद जो हम मतलब अगर हमारे असातिज़ा में से कोई भी ये ऑफ़र करे, अगर नदीम साहब फॉर एग्जांपल ऑफ़र करें वट एवर सर, इट वुड बी एन ऑनर, अगर गाइडेंस के तौर पे थोड़ा सा उनको आप टीच भी करना शुरू कर दें एज एन उस्ताद, हमारे जो विनर हैं आप उनको टेक ऑन कर लें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। 032094635502। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सोचता हूँ सोच वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं सुर के सितारे और हमारे साथ द ग्रेट शेर मियादाद खान हैं, उस्ताद शेर मियादाद खान, एंड देन उस्ताद नदीम सलामत, उस्तादों के उस्ताद। आप दोनों की इजाज़त से नेक्स्ट कंटेस्टेंट, ओके, हमारे साथ व्यूअर्स अब जो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है एहसन रियासत। उनसे अभी हम कुछ उनके बारे में जानेंगे। व्यूअर्स, उनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा हमें फिर आइडिया हो जाता है कि क्या तो कोई इन्होंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, कोई उस्ताद हैं इनके, क्या इनकी मतलब इनकी इंस्पिरेशन कौन है। कभी कभी हमें लगता है कि हम फ़लाँ की तरह बड़ा अच्छा गा सकते हैं, बड़े बड़े नाम में मैं तो लेते हुए ज़बान लड़खड़ा जाती है, फ़लाँ के साथ बड़े की तरह हम बड़ा अच्छा गा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपका टैलेंट किसी और डायरेक्शन में होता है। सो एहसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपने बारे में कुछ बताएंगे एहसन हमें? यस मैम। मैम एक रिक्वेस्ट थी छोटी सी, स्टार्ट करने से बात करने से पहले मैं दोनों उस्तादों के कदमों को हाथ लगाना चाहूँगा। गोडों को हाथ लगा लो। खैर हो जी, खैर हो मौला। जी बेटे, अपने कुछ बताओगे हमें थोड़ा सा अपने बारे में? कोई ट्रेनिंग ली है क्या, कब से शौक है, क्या सिचुएशन है आपकी? नहीं मैम, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस जिनकी इजाज़त ले ली है यही सब कुछ है। सबसे पहले बड़े उस्ताद सलामत अली खान साहब, उनको सुना, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जवेद सलामत साहब, उस्ताद बदर मियाँ खान साहब, उस्ताद जी ये जो बैठे हुए हैं इनको सुना, ये उस्ताद फैज़ अली फैज़, इन सब को सुन के इनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। होता नहीं है फॉलो, लेकिन कोशिश करता हूँ। चलो देखते हैं कि आपकी कोशिश कितनी को कामयाब है। जोगिया अज भी मैं तेरी, जोगिया अज भी मैं तेरी, हुई ना तू बखीरे मेरे वल तक दे, अज भी मैं तेरी जोगिया, अज भी मैं तेरी जोगिया, अज भी मैं तेरी नावा देना कसमा खाया, सज गयो मैनू वांग सौदाया, नावा देना कसमा खाया, सज गयो मैनू वांग सौदाया, रो रो देवा मैं दुआया, जोगी अज भी मैं तेरी। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि अच्छा कोशिश कर रहा है, अच्छा गाया आपने, और ये जो बच बच के गा रहा है ना, जिस तरह कि मैंने ये काम करना है,
ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि एक सोच है आपके अंदर, तो बहुत अच्छा आपने गाया, माशाल्लाह। जी सर, जी सर। वेरी गुड। आपने अच्छी सोच, और जिसका मुझे खतरा था कि जो मुझे कल से चला आ रहा है रिदम का, वो क्योंकि एक अच्छा आपने उसमें था थोड़ा, आपको पता है, वो आपने बहुत ही अच्छा, और अंतरे का बहुत आला नोट दिखाया। वेरी नाइस, वंडरफुल। अच्छा, नेक्स्ट अप अंदलीप वहीद, बेटी आप आ जाइए। थैंक यू बेटा, आ जाओ बेटी। हाँ जी अंदलीप, आप हमें अपने बारे में क्या बताएंगे बेटे? और मुझे एक्टिंग का शौक़ था, म्यूज़िक का तो नहीं था, लेकिन एक दो दफ़ा ट्राई किया तो फिर हुआ कि नहीं मैं गाऊँ। अच्छा जी, एक्टिंग से हम सिंगिंग की तरफ आना हाँ चाहते जी। हैं। चले, ओवर टू यू बेटी। इनकार करके इकरार कर ले दिल जानिया, हो दिल जानिया, इनकार करके इकरार कर ले दिल जानिया, हो दिल जानिया, करना है सोच विचार कर ले दिल जानिया, इनकार करके इकरार कर ले दिल जानिया, हो दिल जानिया, करना है सोच विचार कर ले दिल जानिया, तेरी बाह बढ़ के तेरे लड़ लग के जना मैं भूल गई, तेरी बाह बढ़ के तेरे लड़ लग के जना मैं भूल गई, और सड़ सड़ के सुबह ये सब सजना जिंदड़ी रुल गई, हाय तेरी बाह बढ़ के तेरे लड़ लग के जना मैं भूल गई, सड़ सड़ के सुबह ये सब सदरा जिंदड़ी रुल गई, हाय एक बार करके लख बार कर दिल जानिया, दिल जानिया, एक बार करके लख बार कर ले दिल जानिया, दिल जानिया, जिना सोचना ही सोच विचार कर ले दिल जानिया। माशाल्लाह अंदलीप बेटा, आपकी 8 दरमी पे मैं क्या करूँ, तेरा जिगरा है। मैं ये कहता हूँ कि मेहनत बच्चे करें, बड़ा अच्छा आगे निकल सकते हैं। सुर का ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखें, लय का ध्यान रखें, माइंड में हो। और जब मैं बचपन में गाया करते थे ना, जब असी जब हमने अकेले गाना तो हमने कहा नहीं हम गा सकते हैं, जब किसी के सामने जाते थे तो बिल्कुल फेल हो जाते थे। लेकिन आपका ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि बस इसको ज़रा, जिस तरह नदीम सलाम साहब बैठे, इनसे सीखें, तो सीखने से बेटा बहुत कुछ आपको। जी नदीम साहब क्या कहेंगे आप? मैं जी जो इसने सोचा हुआ था ना कि मैंने एक्टिंग करनी है, वो आज इसके काम आई है। शी इज़ अ गुड परफॉर्मर, और आपने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। एंड बाकी जो भी मेरे भाई ने जो कहा है ना, वही है, क्योंकि हमारी रूहें जो हैं वो बहुत मिलती हैं। हम मिले साल बाद, लेकिन रूहें बहुत मिलती हैं। ठीक है, जो हमें पसंद आना है उनको वहाँ बैठे पसंद आ जाना। ऑडिशंस के थ्रू हम आप दोनों की रूहों को कांपा देंगे, कांपने की तरफ। तो ये जो आपने एक्ट किया, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बहाल है, और आपको यू शुड लर्न प्लीज। थैंक यू बेटे। आइए 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 बैठिए। व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, अब ब्रेक की ज़रूरत पड़ गई है। जवाद हुसैन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते। व्यूअर्स, ये बहुत ही खूबसूरत गाना जो है हम डेडिकेट करते हैं उस्ताद नदीम सलामत को। देखते देखते क्या से क्या हो गए।
ये लाइन याद रखिएगा सर। आप दो गलत लोगों के बीच में बैठ गए, क्योंकि हमारी आपकी मेरी क्या दोस्ती होगी, तो मेरी और इनकी है। इशारों में ये है जी, संग दिल हो गए बेवफा हो गए, तुम जवां होते ही क्या से क्या। इधर दिल चाहते है एक ही बात कहने का, हक हाँ। अच्छा चले बच्चों, मैं भूल जाती हूँ जब हमारे साथ इतने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं कि हमारे साथ हमारे फ्यूचर स्टार्स भी हैं। मेरा बेटा जवाद हुसैन, क्या बताओगे अपने बारे में बेटे, जल्दी से। मैं BSIT का स्टूडेंट हूँ, विर्चुअल यूनिवर्सिटी से, 3rd ईयर में हूँ मैं, और सिंगिंग मेरा पैशन है बचपन से ही। ओके, ओवर टू यू बेटा। हाय मर जाएंगे आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आपको जब पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे मतलब आज मेरा भाई भी आया है, वो अभी यानी आप शुरू हुए हैं तो हमारी आंखें मिली हैं। ऐसे नहीं होता कि ना रिदम सही है और आप पार्टिसिपेट करते हैं। आपको कुछ तैयारी करके आनी चाहिए, जो आपको बचपन से शौक जो है। एंड यू सेड योर पैशन इज म्यूजिक, यू नो, सो अब म्यूजिक के पैशन को आप इतना रोल रहे हो, ऐसे तो नहीं करना। आई एम सॉरी। सही कह रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल करो, बल्कि बहुत सारा ख्याल करो यार। आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। हमें वी डोंट नो यू, हमें पता ही नहीं आप कौन हो, लेकिन सबका पता नहीं हमें। हम चांस दे रहे हैं, चैनल चांस दे रहा है आपको, लेकिन ऐसे अजीब सी परफॉर्मेंसेस लेके मत आएं। अब मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस से दोबारा कहिए जी। आज यू सी आप लोग, अच्छा सर, असल में पता है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं था। देखिए ये एक ऑडिशन प्रोसेस है, और ऑडिशन प्रोसेस में हार्श जजमेंट भी होती है, डिसीजन मेकिंग चीज़ है, इसलिए हम किसी की फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहते। लेकिन मेरा बच्चा, हमेशा गाना वो सिलेक्ट करो जो आपकी आवाज़ पे बैठता है। आप अपने आप को जबरदस्ती गाने के अंदर बिठाने की, या जिसको वो कहते हैं ना पंजाबी में, तुनने की कोशिश करोगे। बेटे देखो, आई कांट सिंग, मुझे पता है मैं नहीं गा सकती, मैंने कोशिश भी नहीं की। हम लोग कल मजाक में टिकटॉक्स बना रहे थे, इसीलिए क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कुछ गुनगुना दे। मैंने कहा मैंने गुनगुनाया तो छत गिर जाएगी, सेट के शीशे टूट जाएंगे, ना करें। जिसका जो काम है उसको करने दो। सो मेरी जान, कोई और चीज ट्राई करो जो आप नॉर्मली गुनगुनाते हो, जिस पे बड़ी दाद मिलती है। मुश्किल सॉन्ग यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, और यू दूसरी बात, इजी तरीन करो ताकि अच्छा तो गाओ। ट्राई समथिंग। एक और बात जी, अगर नया आप कोई मुश्किल चीज यूज करते हैं इसलिए कि जजेस उसको लाइक करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सिंपल कॉम्पोजिशंस को उसमें फील हो, आपकी वो जो प्योरिटी हो, सेम, तो हमें तो यू हैव 30 सेकंड्स टू चेंज आवर माइंड। कम ऑन, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से प्लीज। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, चलो रस। बेटा एक मिनट, मेरे पास, मैं ज़िंदगी में किसी का मैंने हार्ट ब्रेक नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम भी गाने की जिद ना करो। ज़रा थोड़ा सा बेटा समझ के आओ, ये साथ बैठे हैं आपके सामने, समझ के सुर को देख के, लय को देख के। मेरा बेटा, उस्ताद की कमी है आपकी लाइफ में, बस ये करो। उस्ताद की कमी है लाइफ में। मेरा बेटा आ जाओ। ओके, नेक्स्ट अप हम बुलाएंगे दुआ हुसैन को। दुआ बेटी आ जाइए जल्दी से, और जल्दी से हमें कुछ अपने बारे में बता भी दीजिए कि जी। बचपन से गाने का शौक है बहुत, और सीखना चाहती हूँ लेकिन सीख ही नहीं पाई। और अलहमरा में मैंने 1 मंथ लगाया था, लेकिन कोविड की वजह से फिर छुट्टियाँ हो गई थी वहाँ से, और फिर मेरी स्टडी भी थी, स्टडी में पढ़ रही थी,
और इस वजह से अब मैंने वो छोड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह अब मैंने फिर स्टार्ट करना है अपनी सिंगिंग को लेके। आप सबको मैंने एक बात कहनी है, चाहे कुछ भी हो, तालीम नहीं आपने अपनी छोड़नी, एजुकेशन साथ लेके चलनी है। ये दोनों आर्टिस्ट जो बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने बच्चों को, अपने खानदानों को, सबको पढ़ाया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तालीम साथ लेके चलनी है। जस्ट बिकॉज म्यूजिक में आप आगे बढ़ रहे हैं डजंट मीन आप तालीम को छोड़ेंगे। हम बार बार कहते हैं। जी बेटी स्टार्ट करें। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर में गुम हो जाए। यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। बोले अच्छा सुर में है, लय में है, बहुत अच्छी, कमाल। सर जी ये जो भी जैसे शेहजाद भाई कह रहे हैं ना, जब आपने सही गाना है तो हमें कौन सा एतराज होगा। कोई नहीं, वी ऑल सेट वेरी गुड। आ जाओ बेटी। अहमद नवाज, अहमद नवाज जल्दी से बेटे आ जाओ और हमें ये भी कुछ बताइए। माइक भी मेरा बेटा पकड़ते हुए जाओ। ओके अहमद नवाज, आपकी क्या कहानी है बच्चे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चे। मेरी दरअसल शौक है बचपन से। माइक में बेटा। मैं कहा बचपन से शौक है। बेटा अभी खुद भी तो बच्चे हो, कौन सा ये बचपन है? मतलब नहीं, छोटी उम्र भी तो होती है। अच्छा होती है हमेशा से। हाँ जी हमेशा से। दरअसल ना मेरे वालिद साहब सिंगिंग करते, बहुत प्यारी करते हैं माशाल्लाह। तो उनको देख देख के शौक। शाबाश, बहुत उन्होंने नहीं प्रोफेशनली किया। इंशाल्लाह मैं हो सका कल लेके आऊँगा। अच्छा चलो ओके आ जाओ बेटा। वेरी गुड। अपने मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राहां। तू जो मेरे नाल तुरे
तेनू समझावा की सर। इसकी एक बात बड़ी मासूम अच्छी लगी है, आंखें बंद करके गाता है, कोई मुझे अच्छा कहे कोई बुरा कहे कोई बात नहीं, इसकी ये बात बड़ी अच्छी है। बहरहाल बेटा मैं तो ये कहूँगा मेहनत करो बेटा। बस बहुत ज़्यादा मेहनत की ही ज़रूरत है, क्योंकि आपके जज्बात बहुत आला हैं और मासूमियत नज़र आती है आपकी परफॉर्मेंस में कि जिधर मर्जी जा रहे, जैसे अभी शेहजाद भाई कह रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात है कि चलो मैं तो गा रहा हूँ, देखी जाओगी जो मर्जी मर्जी। लेकिन आपको अगर आप इसको बाकायदा प्रॉपर इसको सोच लेंगे तो अल्लाह पाक आपको बिल्कुल म्यूजिक देगा। For that सीखना जरूरी है। आ जाओ मेरा बेटा, ये वही वाली बात है व्यूअर्स के, अगर हम चाहते हैं कि अपने मैट्रिक के पेपर दे दें पढ़े बगैर, पास होना जरा मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज सीखे बगैर, ये वो वाली बात है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आपने डॉक्टरी की जिस तरह बहुत आजकल डॉक्टरों ने डॉक्टर साथ नाम के लगा लिया है लेकिन एक्चुअली वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स नहीं है और फिर उनके हाथों लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो हमने अपने कानों को फौत नहीं करना, हमने कोशिश करनी है कि उस टैलेंट को आगे लेके चलें जिसमें अभी ज्यादा पोटेंशियल है। और जो बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे व्यूअर्स, इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेहनत की ज़रूरत है। हम आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, ये काविश ये एफर्ट इसीलिए किया है कि आप लोगों को लेके आए। हमारे लिए बहुत आसान है कि हम इस तरह स्टार्स को बुलाएं शो पे, 2 घंटे का प्रोग्राम करें, हल्ला गुल्ला करें, कुछ कुकिंग कर लें, कुछ ये कर लें। ये पूरी काविश करना, ये पूरी एक सिचुएशन स्टार्ट करना आप लोगों के लिए ही किया है, क्योंकि हम आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे शो में तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अपनी ऑडिशन टेप हमारे साथ शेयर करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अभी 2 और कंटेस्टेंट्स बाकी हैं। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 2 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं जिनके आज ऑडिशंस होने हैं, कल मजीद और ऑडिशंस होंगे। हमारे जो कराची के, बलोचिस्तान, मतलब पूरी KPK व्हाटएवर, गिलगित बल्तिस्तान, जिसने भी आना है आप आ सकते हैं। ये पूरा हफ्ता हम अपनी ऑडिशन की प्रोसेस को लेके चलेंगे। ओके, हमारे साथ अब हसनैन अली हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। जी बेटा। जी मेरा नाम हसनैन अली है, मैं बहरिया कॉलेज एनकरेज इस्लामाबाद कैंपस से 2nd ईयर कर रहा हूँ माशाल्लाह। और सिंगिंग करने का मुझे शौक है। आप इस्लामाबाद से आए हो बेटा? जी इस्लामाबाद से आया हूँ मैं। जी मुझे सिंगिंग करने का शौक है, बस मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि अपने शौक पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाओ बेटा। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर से ही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही। दिल के लुटने का, दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने। दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने। नाम आएगा तुम्हारा, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर से ही। हमको किसके गम ने। बहुत अच्छे। वेरी गुड बेटा। जी, अच्छा ये जो बीच में रुके आप,
देखो आपने म्यूजिशियंस के साथ चलना है, उन्होंने आपके साथ, यू हैव टू मैनेज टुगेदर, एक बात। दूसरी बात क्योंकि ऑडिशन है इसलिए बीच में ये जो एक गैप आ गया इज़ नॉट एन इशू, बट जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे याद रखिएगा अगर बीच में इस तरह स्टॉप करेंगे सॉन्ग को तो प्रॉब्लम बनेगा। अभी ऑडिशन है उसमें इशू नहीं है, डोंट वरी। जी जी सर। बहुत अच्छा बेटा आपने पढ़ा, और लय में पढ़ा, सुर में पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर। सेम हियर। और थोड़ा सा एक जो है, जो हम में एक ब्यूरोक्रेसी में एक बात है कि अपने जूनियर्स को कुछ बताना ज़रूर होता है सीनियर्स ने जी, तो ये ब्यूरोक्रेसी का एक है। इसी तरह उस्तादों को एक होती है, कोई चीज़ भी बारीक बीनी से देख रहे होते हैं ना, तो ये तो शफीक सा बंदा है, ज़रा मैं थोड़ा जो खुश्क जाए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आवाज़ को थोड़ा सा कंट्रोल, जब हमने जिसके आपने जो शुरू किया वो एक साउंड डिफरेंट था, ठीक है ना, उसको माइक की वो होती है कि आप फिर थोड़ा सा अगर आपने अपने साउंड को उस तरह से एक्सप्रेशंस में ला के करना है तो फिर माइक से थोड़ा सा पीछे होके कह दें। अब यही चीजें आप ट्रेनिंग से सीखते हैं, असातिज़ा से सीखते हैं, और ऑन ग्राउंड एक्चुअल तो इंस्टीट्यूशन होती है ऑन ग्राउंड सीखना। थैंक यू बेटे, थैंक यू। एंड मोहम्मद मोमिन आवर लास्ट कंटेस्टेंट, आ जाइए बेटा जल्दी से। जी मोहम्मद मोमिन, क्या बताएंगे अपने बारे में हमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा हूँ माशाल्लाह। PPI कॉलेज से। बचपन से ही गाने का शौक है, कोशिश करता हूँ कि कुछ हम कर सकें। ओके बेटे, गो अहेड। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन। अच्छा, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि बेटा आप रिदम आपका ठीक था लेकिन सुर आपका नहीं ठीक बेटा, एडजस्ट नहीं हो रहा है, आप कभी ऊपर चले जाते कभी नीचे चले जाते, इस पे ज़रा आप जी बिल्कुल गौर फरमाएं। क्योंकि स्टार्ट लिया आपने, वो भी उन्होंने कोई सुर दिखाया, आपने कहीं से शुरू किया, जो अभी शहजाद भाई बात कह रहे हैं। और दूसरी जो बात है कि आप फिर एडजस्ट हो गए और उसके बाद आपने अंतरा बिल्कुल ऑड, बहुत ही ऑड उठाया। सो इतना सही है हमारे पास कि हम ऐसे नहीं कर सकते, कि आपने बड़ा अच्छा शुरू किया, बस दैट्स ओके। थैंक यू बेटा। अच्छा व्यूअर्स, अब नाउ फॉर द एक्साइटिंग मोमेंट, ऑल दिस वाज एक्साइटिंग ऑल्सो। आप बच्चे बहुत प्यारे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नेक्स्ट मरहले में डिसीजन मेकिंग होगी कि कौन से बच्चे आगे जाएंगे और कौन हमारे साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन हम ये सिलसिला सुर के सितारे का चलाते रहेंगे। मेरे ख्याल से हर क्वार्टर में हम कोशिश करेंगे कि हम ये सिलसिला चलाएं। तो आप में से ही वो बच्चे जो आगे नहीं जा पाए, 2-3 महीने प्रैक्टिस करके, रिहर्स करके फिर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जितने ज्यादा आर्टिस्ट आगे आएंगे उतना ही हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। हम तो वो बड़े लोग हैं कि कहते हैं आओ आओ मिल के आओ, लेकिन रियाज करना, अगर आप सब रियाज करके आए होते, यानी कि प्रैक्टिस करके आए होते, वो जो कहते हैं ना आपका गला गर्म हो चुका होता, तो जहां पे इधर उधर जा रहे थे कुछ लोग, शायद वो बेहतर मैनेज हो जाता। उस पे भी हम आगे जाके गाइडेंस देंगे, हमारे साथ था। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो कौन आगे जाएगा कौन पीछे रह जाएगा ये हमें पता रहेगा। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते, क्या हो गए देखते देखते। हम तो यही करते रहते हैं व्यूअर्स, वेलकम बैक। आपस में हल्ला गुल्ला एंजॉयमेंट यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि अगर काम करना ही है तो खुशी खुशी और एंजॉय करते हुए क्यों ना करें। अगर हमारा ऑफ कैमरा जो एक्टिविटी होती है वो आप देख रहे होते तो शायद हमारा शो भी वायरल हो जाता, लेकिन खैर इस पे हम किसी और दिन काम करेंगे। हु इज योर कंटेस्टेंट ऑफ चॉइस?
कौन सा बच्चा आगे जा रहा है, आप लोग किसको या बच्ची जा रही है जी, आगे? बिल्कुल मैं बताता हूँ, बहुत मुश्किल कंपोजिशन उस्ताद गुलाम अली खान साहब की बच्ची ने चूज़ की और उसे निभाया भी है। तो इस्लामाबाद से हैं हसनैन अली, उनको चाहूँगा कि सिलेक्ट किया जाए। आप म्यूजिशियंस चॉइस के बेस के ऊपर हमारे कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। आप सब अग्रीमेंट में हैं तीनों बॉयज? ओके ग्रेट। अच्छा व्यूअर्स, फाइनल जो हमारी डिसीजन मेकिंग है उसकी तरफ बढ़ने से पहले एंड फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम जो आपके सारे गैर ज़रूरी बालों को बड़े ही जेंटली रिमूव कर देती है। बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल इसकी फ्रेग्रेंस है और उसके साथ साथ आपकी स्किन को 2 गुना ज़्यादा सॉफ्ट और नरम मुलायम छोड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बेबी ऑयल भी शामिल है और इसमें मॉइस्चराइजर्स भी शामिल है। ये आपको सैलॉन स्मूथ स्किन दे देती है 5 मिनट के अंदर। अब आप ये एन फ्रेंच का गिफ्ट हैम्पर कैसे जीत सकते हैं, उसके लिए एक छोटी सी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, आइए देखते हैं। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच। हम भी यही कहती हैं, आप भी यही कहेंगे अपनी वीडियो में जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे 0320946352 पे, और जो सबसे मज़े की और इंटरेस्टिंग वीडियो हमें भेजेगा जिसमें ये लाइन ज़रूर बोलनी है बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच, तो वो हमारे इस गिफ्ट हैम्पर के विनर होंगे। एक नहीं, एक से ज़्यादा गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे जितनी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग और मज़े की वीडियोस हमारे साथ शेयर की जाएंगी। तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा एन फ्रेंच, एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम जो गैर ज़रूरी बालों को रिमूव कर देती है इफेक्टिवली। स्किन आपकी सिल्की स्मूथ 3 से 6 मिनट के अंदर, और उसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल फ्रेग्रेंस रोज़ का। व्यूअर्स, आइए अब चलते हैं फाइनल डिसीजन की तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि सब दिल थाम के बैठे हैं। मेरे से तो नहीं बैठा जाएगा, तो खड़े बादम नाज़मी यहाँ पे खड़े होने लगी हूँ। आर जजेस, क्या डिसीजन ली है आप दोनों ने? आज डिसीजन जो है जी वो मेरे भाई का ही है और मैं उसके साथ डिसीजन दे रहा हूँ बस। और भाई साहब ही अनाउंस करेंगे। अच्छा जी, ये जी नाम अनाउंस कर देंगे आप। आसिम नज़ाकत, बहुत अच्छे। दुआ हुसैन आ जाइए। हसनैन अली और हसनैन अली हमारे साथ। हाँ, और एहसन। Anyone else? No. That's it. That's it. आज सिर्फ 4 लोग आगे जाएंगे। ओके, जो बच्चे आगे नहीं जाएंगे उनको आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग उस्ताद हैं, खुद इतने बड़े स्टार्स हैं, आपकी जो मशवरा है वो बहुत ज़्यादा कीमती। पहले तो मैं बेटा आपसे बात कर रहा हूँ, बल्कि सबसे कर रहा हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने गाने की कोशिश की किसी महफिल में, तो उन्होंने कहा चुप कर जा यार, तुम तो चुप कर जा। ये मेरे साथ हुआ है। तो उस चुप कर जाने मुझे मेहनत पे उकसाया कि तुमने मेहनत करी। गैरत आई इंसान के हाथ। अगर कोई बड़ा या कोई भाई समझाए तो प्लीज़ उसको बुरा नहीं मानना, सीखना है, ठीक है? तो बस मेरी आप पांचों से यही रिक्वेस्ट है कि बेटा इसको सीखें बस। और कभी भी हम आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप में कोई एबिलिटीज़ नहीं है या टैलेंट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। टैलेंट है, लेकिन टैलेंट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑलरेडी। वो कोई कॉम्पोजिशन नहीं है उसकी, टैलेंट है, उसको कंपोज कीजिए। और कंपोज होता है कि अब कितनी लगन रखनी है आपने और कितनी मेहनत करनी है आपने, वही बातें मैं इस तरह से बयान कर रहा हूँ। दैट्स इट। और जो रिदम है, अभी वो बच्चा बहुत अच्छा शुरू हुआ, उससे हमें हो रहा है बहुत अच्छा शुरू हुआ, लेकिन अंतरा उसने टोटल ही गलत शुरू किया। आपने भी ऐसे किया सबको, लेकिन उसमें ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और साथ साथ ये जो बच्ची हैं, आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन वो जो हमें जिस म्यार का गाना चाहिए वो नहीं था। और हमारा वादा है कि, और आपने भी मेरा ख्याल कर दिखाना है, और नेक्स्ट टाइम ये आ रही है हमारे, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और ये बात एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मुझे याद है जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट करना था तो मैंने कहा मैं मॉडलिंग करूँगी, तो मेरे अपनी ही जो कम्युनिटी की कुछ फ्रेंड्स थी, मॉडल्स थी, उन्होंने कहा तुम 5 फुट 4 इंच की हो, गिट्ठी सी तुम हो, तुम क्या मॉडलिंग करोगी? जहन में बात आई कि बहुत तो वैलिड है, ऊपर से ज़रा गुपलू सी भी हूँ, तो क्या मैंने मॉडलिंग करनी है? खैर, मैं लगी रही। मैं मॉडलिंग में अपना नाम नहीं बना पाई, मैं आपको बड़ी ब्लंटली बता रही हूँ, लेकिन एज एन एक्टर एंड अल्हम्दुलिल्लाह एज अ होस्ट
अल्लाह ताला ने औकात से बढ़ के इज्जत एक दी। लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने को। ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में हम निकल पर, हो सकता है वो डायरेक्शन ठीक हो लेकिन जो रोड हम ले रहे हैं वो ठीक ना हो। सो अगर मीडिया का और म्यूज़िक का और एंटरटेनमेंट का शौक़ है तो बेटा मेहनत करनी है, लगे रहना है, और अगर एक डायरेक्शन में नहीं बात बन पा रही तो बहुत से एरियाज़ हैं टू एक्सेल इन। थैंक यू सो मच बच्चों हमें ज्वाइन करने का। आप बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जाते जाते अब हम आपको दिखाते हैं कि परफॉर्मेंस होती कैसी है। तो उस्ताद शेर मियादाद खान सर, ओवर टू यू। थैंक यू जी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागू में सारी रहना, जागू में सारी रहना, जागू में सारी रहना, जागू में सारी रहना। दिन भी सुना, शामें सुनी, सुनी सारी रतियां, रह रह के मुझे तड़पाती हैं साजन तेरी बत्तियां। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। दिल मोड़ दे मेरा, दिल मोड़ दे मेरा, दिल मोड़ दे मेरा, दिल मोड़ दे मेरा। छुप छुप के देखूं सूरतिया त्यारी, साजन तेरे मस्त है नैना जिन पे मैं वारी, साजन तेरे मस्त है नैना जिन पे मैं वारी। मुझे रात को नींद ना आए, मुझे तेरी याद सताए, मन प्यार तेरा ही मांगे, दिल हाथ से निकला जाए। अखियां दे सामने नहीं रहना, नहीं रहना जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। दिल मोड़ दे मेरा, दिल मोड़ दे मेरा, दिल मोड़ दे मेरा, दिल मोड़ दे मेरा। साथ न छोड़ूंगा तुमने कहा था, वादा वफा का तूने मुझसे किया था, वादा वफा का तूने मुझसे किया था। कर यार तू अपना वादा, मेरे पास सजन तू आजा, मेरी प्यासी अखियां रोए एक बार झलक दिखला जा। अखियां दे सामने नहीं रहना, नहीं रहना जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना।